दोस्तों, हम जब हमारे देश भारत के सरकारी संस्थानों के बारे में बात करते हैं तो जो शब्द हमारे दिमाग में सबसे पहले आते हैं वो है भ्रष्टाचार और कामचोरी। लेकिन ऐसी निराशाजनक स्थिति होने के बावजूद भी हमारे देश के बहुत से ऐसे संस्थान हैं जो हमारा सरकारी तंत्र पर विश्वास बनाए रखते हैं, जैसे भारतीय सेना, दिल्ली मेट्रो और वर्तमान में खबरों में छाई हुई इसरो की ही बदौलत भारत उन 6 देशों में शामिल है जो अपनी धरती पर सैटेलाइट बनाने और उसे लॉन्च करने की क्षमता रखते हैं। पिछले 40 सालों में इसरो का खर्च नासा के 1 साल के बजट के आधे से भी कम रहा है। आज हम आपको इसरो के बारे में कुछ ऐसे ही अनसुनी बातें बताएंगे जो आपको शायद ही पता हो। इसरो की स्थापना डॉक्टर विक्रम साराभाई द्वारा साल 1969 में स्वतंत्रता दिवस के दिन की गई थी। उन्हें भारत के स्पेस प्रोग्राम का जनक कहा जाता है। उनका मानना था कि अगर दुनिया भर के देशों में भारत एक महत्वपूर्ण देश बनना चाहता है तो उसे आधुनिक तकनीक को अपनाना ही होगा और उसका उपयोग समाज की समस्याओं का हल निकालने में करना होगा। आपको जानकर हैरानी होगी कि भारत का अंतरिक्ष विभाग पहले भारत के परमाणु विभाग के अंतर्गत हुआ करता था, पर अंतरिक्ष विभाग का काम बहुत ज्यादा था और इसलिए साल 1969 में इसे इसरो के नाम से अलग संस्था बना दिया गया। भारत के पड़ोसी देश पाकिस्तान ने भी इसरो से करीब 8 साल पहले साल 1961 में अपनी एक स्पेस एजेंसी सुपार्को की शुरुआत की थी। लेकिन बीते 50 सालों में पाकिस्तान ने केवल 2 सैटेलाइट्स ही अंतरिक्ष में भेजी हैं और वो भी दूसरे देशों की मदद से, जबकि इन्हीं 50 सालों में भारत ने अपने दम पर 200 से ज्यादा सैटेलाइट्स लॉन्च की हैं। शुरुआती दिनों में इसरो के पास ज्यादा पैसे नहीं हुआ करते थे और उन्हें कभी साइकिल से तो कभी बैलगाड़ी से सैटेलाइट्स को एक जगह से दूसरी जगह ले जाना पड़ता था। SLV-3 भारत का पहला स्वदेशी सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल था और उसके डायरेक्टर थे हम सब के प्यारे स्वर्गीय डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम सर। इसरो का हेडक्वार्टर बेंगलुरु में है और देश भर में इसके कुल 13 सेंटर्स हैं। इसरो में लगभग 17,000 कर्मचारी और वैज्ञानिक काम करते हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि इनमें से कई वैज्ञानिकों ने कभी शादी नहीं की और अपनी पूरी जिंदगी इसरो को समर्पित कर दी। साल 2017 तक इसरो 200 से भी ज्यादा देसी और विदेशी सैटेलाइट्स लॉन्च कर चुका है। विदेशी सैटेलाइट्स में कई अमेरिका, रूस और इजराइल जैसे विकसित देश भी शामिल हैं। विदेशी सैटेलाइट लॉन्च करने से बीते 5 सालों में इसरो ने लगभग 1000 करोड़ से ज्यादा का मुनाफा कमाया है। एंट्रिक्स इसरो की कमर्शियल डिवीजन है जो हमारी स्पेस तकनीक का इस्तेमाल करके इसरो के लिए मुनाफा पैदा करती है। इसरो की एंट्रिक्स बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में देश के 2 सबसे बड़े उद्योगपति रतन टाटा और जमशेद गोदरेज भी शामिल हैं। इसरो की एक के बाद एक सफलताओं को देखकर आप सोचते होंगे कि इसरो के वैज्ञानिक बहुत बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज से पढ़कर आते होंगे, लेकिन हकीकत इससे बिल्कुल परे हैं। इसरो में काम करने वाले ज्यादातर वैज्ञानिकों के पास BSc और MSc जैसी सामान्य सी डिग्रियां हैं, लेकिन इनमें हमेशा सीखते रहने और कुछ नया करने की ललक ही है जो इसरो को एक महान संस्था बनाती है। कारगिल युद्ध के दौरान भारत को अमेरिका ने GPS देने से साफ मना कर दिया था, लेकिन अब भारत किसी की मदद का मोहताज नहीं है क्योंकि इसरो ने स्वदेशी GPS नाविक बना लिया है। साथ ही साथ गूगल अर्थ का भारतीय वर्जन भुवन भी लॉन्च कर दिया है। इसकी मदद से भारत के किसी भी हिस्से की 3D तस्वीर इंटरनेट पर देखी जा सकती है। वो भारत का चंद्रयान मिशन ही था जिसने चांद पर पानी की खोज की थी। इस मिशन पर करीब 390 करोड़ रुपए ही खर्च हुए थे, जबकि नासा इसी तरह के मिशन पर इसरो से 10 गुना ज्यादा खर्च करता है और इसरो के मंगलयान मिशन पर केवल 430 करोड़ रुपए का खर्च आया, यानी कि 12 रुपए प्रति किलोमीटर के हिसाब से इस अभियान का खर्चा बैठा, जो किसी ऑटो के साधारण किराए से भी कम है। मंगलयान के मंगल पर पहुंचने के साथ ही भारत पहले ही प्रयास में मंगल पर पहुंचने वाला पहला देश बन गया। इससे पहले किसी भी देश का पहला मंगल अभियान कामयाब नहीं हुआ था। साथ ही साथ
भारत मंगल ग्रह पर पहुंचने वाला एशिया का पहला देश भी बन गया, क्योंकि इससे पहले चीन और जापान ने भी मंगल पर अपने मिशन भेजे थे, पर वो असफल रहे। इसरो के भविष्य के मिशन। चंद्रयान 2 मिशन। चंद्रयान 1 की सफलता से उत्साहित होकर इसरो की योजना साल 2018 में चांद पर एक और मिशन भेजने की है। इसरो की योजना एक वाहन को चांद की जमीन पर उतारने की है। आदित्य मिशन। सूरज के बारे में आज भी हमारे बहुत सारे सवाल हैं जिनका उत्तर हमें आज तक नहीं मिला है। जैसे सूरज के सेंटर की गर्मी तो 6000 केल्विन है, लेकिन उसके सबसे बाहरी हिस्से की गर्मी 20 लाख केल्विन कैसे हो सकती है? ऐसे ही सवालों का उत्तर ढूंढने के लिए भारत का मिशन आदित्य 2019-20 में लॉन्च किया जाएगा। अंतरिक्ष में मानव भेजना। इसरो अंतरिक्ष में मानव मिशन भेजने की दिशा में भी काम कर रहा है। इसके लिए एक ऐसा अंतरिक्ष यान बनाया जा रहा है जिसमें अंतरिक्ष यात्रियों को 7 दिनों तक पृथ्वी की कक्षा में रखने की क्षमता होगी। दोस्तों, इसरो ने अपने 50 साल के इतिहास में न केवल एक के बाद एक सैटेलाइट्स लॉन्च करके भारतीयों का सीना गर्व से चौड़ा किया है, साथ ही साथ इसरो ने तूफान और बाढ़ जैसी आपदाओं के बारे में पहले से सूचित करके लाखों लोगों की जानें भी बचाई हैं। इसके अलावा राष्ट्रीय सुरक्षा और एग्रीकल्चर में भी इसरो का बहुत बड़ा योगदान रहा है। इसके बावजूद भी इसरो को सरकार से जीडीपी का केवल 0.08% पैसा ही मिलता है। दोस्तों, मुझे तो ये दिल से लगता है कि इसरो को कम से कम इससे 5 गुना ज़्यादा फंडिंग मिलनी चाहिए। आप लोग क्या सोचते हैं? कमेंट्स में ज़रूर बताएं।